डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 51 कुकिंग एक्सपर्ट 1 का फिलहाल का अफेक्शन पॉइंट है 65। झल्लू का अफेक्शन भी 10 पॉइंट से बढ़ गया होता है। कर्ट अफेक्शन है 90 पॉइंट्स। जो जई है उसका भी अफेक्शन 20 पॉइंट से बड़ा होता है। इसी वजह से जई का अफेक्शन हो चुका है -70। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट ने कुकिंग प्रोफिशिएंसी को अनलॉक कर लिया है। आपका कुकिंग का जो कर्ट लेवल है वो है लेवल 10 और ये लेवल आपने अपनी मेहनत से कमाया है और आपके इस खाने को सारी के सारी लड़कियों ने काफी पसंद किया है। इसी वजह से आपके जो कुकिंग स्किल है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। अब आपके पास में लेवल 60 की कुकिंग स्किल आ चुकी है। टोनी सोच रहा होता है, वैसे मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था। मुझे तो बस वांग को खुश करना था। इसी वजह से मैंने खाना बनाया। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरे को एक नई स्किल मिल जाएगी जब जूई खाना खा रही होती है। तभी टोनी उसके पास में जाता है। टोनी बोल रहा होता है, जूई मुझे कुछ काम था। जूई बोल रही होती है, क्या अभी आपको कुछ काम था? टोनी बोल रहा होता है, क्या मुंह तुमसे बात करने के लिए? अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें मेरा काम कभी भी करना पड़ेगा। जूई बोल रही होती, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। बॉस आप शांत हो जा, मैं अभी आ रही हूं। जही सोच रही होती है, घटिया से घटिया इंसान किसी को खाने के बीच में नहीं रोकता, लेकिन यह मुझे खाना खाते वक्त परेशान कर रहा है। इतना घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जब इस बंदे के पास में पैसा नहीं होगा तब मैं देखूंगी कि आखिर एरोगेंट रहता है कि नहीं। आगे टोनी जूई को छत पर लेके आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जूई मैंने आपको खर्च करने के लिए कुछ पैसे दिए थे। आखिर आपका काम कैसे चल रहा है? जूई बोल रही होती है, बॉस मेरे पास में हर एक डिटेल है कि आखिर मैंने वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है। मैंने उस पैसे को खर्च करते हुए बहुत सारे लैंड को अक्वायर किया है। आपने मुझे जो बिलियन का अमाउंट दिया था मैंने उसको खर्च कर दिया है और इस कॉपी के अंदर उसका रिकॉर्ड है। अभी तक फटरिल्स्टर ने 2000 प्रॉपर्टीज को अक्वायर कर लिया है और हमारे पास में 10,001 की लैंड हो गई है। हमारा जो स्टाफ है वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है। फिर जो टोनी होता है वो रिकॉर्ड को चेक करने लगता है। जूई बोल रही होती है, हमारे पास में 500 लोगों का फॉर्मल स्टाफ है। वहीं हमारे साथ में 700 इंजीनियर भी काम करते हैं जो कि हमें बाहर की डिटेल्स देते हैं और डाटा साइंस का काम करते हैं। अभी बहुत सारे अमाउंट के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन ये काम भी जल्दी हो जाएगा। सेक्रेटरी सोच रही होती, तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें बर्बाद करने वाला काम स्टार्ट कर दिया है। ये जो मैंने पूरे $9 बिलियन को खर्च किया है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो चुके हैं। तुमने यहां पर जितना भी पैसा खर्च किया है मैंने उसे जमीन ले ली, लेकिन अगर तुम जमीन ले रहे हो तो तुम्हें उसके ऊपर घर भी बनाना पड़ेगा। सभी को पता है कि जमीन से ज्यादा कॉस्ट होती है घर की, तो तुम्हें इस $1 बिलियन के ऊपर और भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें शायद से कुछ रिटर्न मिल जाए। और अगर तुम्हारे वो हाउस भी नहीं बिके तो तुम्हें और भी बड़ा लॉस होगा। तुम्हारे पास में बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं देखती हूँ आखिर तुम अब क्या करते हो। वहीं फाइल को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो मुझे पता है कि ये लड़की मुझे बर्बाद करने के लिए आई है। चाहे मैं इसको 1 बिलियन दूं या 100 बिलियन, यह उसको बर्बाद ही करेगी। चाहे इस फाइल के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे पता ये सब लॉस है। लेकिन आखिर किससे ही फर्क पड़ता है कि ये मेरे लिए गड्ढे खोद रही है या मेरे को लॉस करा रही है। मुझे तो बस यहाँ पे पैसे खर्च करने हैं। अगर तुम मेरा पैसा जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जूई तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी है और साथ में तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है। जूई सोच रही होती है, आखिर ये कैसा बंदा है, ये गुस्सा क्यों नहीं कर रहा। तभी टोनी आगे बढ़ते हुए जूई के सर फ्लिक कर देता है। जूई सोच रही होती है, आखिर आगे क्यों बढ़ रहा है, कहीं ये मुझे फोर्सफुली किस तो नहीं करने वाला ना। आखिर अब मैं क्या करूं। तभी टोनी जूई के मुंह पर लगा हुए चावल को दानों को हटा देता है। टोनी बोल रहा होता है, अगली बात से ध्यान से खाना खाना। तुम्हारे मुंह पे जो राइस लगा हुआ था वो तुम्हें काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल दिखा रहा था। ये बोलते हुए टोनी वो राइस खा लेता है। हम देते जूई होती है, वो शर्म के मारे फट रही होती है और बोल रही होती है, ठीक है बॉस, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। जूई सोच रही होती है, ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है, इसने तो मुझे डर ही दिया था। टोनी बोल रहा होता है,
जूही तो अपने काम करने में काफी अच्छी हो, तुमने मेरे एक्सपेक्टेशन से बेटर किया है, और तुमने इस 1 बिलियन को इतनी जल्दी खर्च भी कर दिया, तुम सच में एक अच्छी टैलेंट हो। फिर टोनी जूही के अकाउंट में $5 बिलियन और डाल देता है। जूही शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है, क्या $5 बिलियन? जूही सोच रही होती है, आखिर ये कैसा बंदा है, कोई बंदा पानी को वैसे खर्च ना करे जैसे कि ये पैसे को खर्च करता है। क्या डर नहीं लगता कि ये फ्यूचर में बैंकरप्ट हो सकता है? टोनी बोल रहा होता है, हाँ मैंने तुम्हें बिलियन दिए हैं, ये तुम्हारे अगले हफ्ते का काम है। तुम्हें इन सारे पैसों को खर्च करना है। अगर तुम ये काम कर देती हो तो तुम मेरे कोर मेंबर्स में आ सकती हो और फिर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर हम लोग रियलिटी के अंदर क्या करते हैं। जूही सोच रही होती वाला है, फिर जो फायर अप होते हुए बोल रही होती है, बॉस बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्या मुंह टोनी स्टार का सीक्रेट पता चलने में आपका काम कर दूंगी। टोनी सोच रहा होता है, मेरी तो लॉटरी लग गई है, इस लड़की की वजह से मुझे यहाँ पे काफी सारा फायदा होने वाला है। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो जूही होती है वो मिस्टर ली को मैसेज कर रही होती है, वो मिस्टर ली को बता रही होते हैं कि मैं टोनी के कंपनी में काफी तरीके से घुस गई हूं और वो मेरे ऊपर काफी भरोसा भी करता है। फाइनली अब मैं उसने मुझे खुद बताया कि अगर मैं उसके $5 मिलियन को खर्च कर देती हूं तो वो कंपनी के रियल सीक्रेट को जाने वाली हूं, मुझे अपने कोर्ट मेंबर्स में ले लेगा। मिस्टर ली आप बस वेट करिए, गुड न्यूज आने ही वाला है। ये टाइप करते हुए मैसेज को सेंड कर देती है। जूही बोल रही होती है, सब कुछ प्लेन के हिसाब से चल रहा है, मैं इन 5 बिलियन का यूज करते हुए भी जमीन ही खरीद दूंगी, मैं आसपास के सारी जमीनों को खरीद लूंगी। अगर मैंने किए हुए मैच को टोनी को संभालना है तो उसे और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। टोनी तुम बस मैं वेट करो, तुम लड़कियों को काफी नीचे देखते हो ना, अब एक लड़की ही तुम्हारी कंपनी को पूरी तरीके से खत्म करेगी और तुम्हें रोड पर ले आएगी, वही हम देते हैं। टोनी को जो कि बोल रहा होता है, मेरे कान में खुजली क्यों हो रही है, लगता है कोई लड़की मेरे बारे में बात कर रही है, पक्का ये जूही ही होगी। टोनी को याद आ रहा होता है कि झलुवो रोया और वांग आज शॉपिंग पे गए हुए हैं। जाते हुए झलुवो रोया ने बोला था कि टोनी हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं और हम तुम्हारे साथ में नहीं चल सकते। टोनी बोल रहा होता है, लड़की काफी ज्यादा अजीब होती है, पता नहीं मुझे वो लोग लेके क्यों नहीं गए, मैं कभी भी लड़कियों को नहीं समझ सकता, वैसे ही काफी ज्यादा अजीब है कि मैं घर पे अकेला हूँ। काश सब कुछ पहले ऐसा हो जाता कि मेरे मॉम डैड घर पे हैं और मैं एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो कि आराम से अपनी लाइफ को मजे से जी रहा है। अगर मेरे मॉम डैड सच में वापस आ जाते तो मेरी लाइफ काफी ज्यादा आसान हो जाती, मैं एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं घर के बाहर एक आंटी आई होती है जो कि बोल रही होती है, क्या सच में ये मेरा ही घर है, ये पहले से काफी बदल गया है। यहाँ पे तो आसपास में काफी सारी महंगी महंगी कार्स भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कमीने हावर्ड स्टॉक ने इस घर को किसी और को बेच दिया है। फिर वो अंदर एंटर करते हुए बोल रही होती है, क्या कोई घर पे है? टोनी बोल रहा होता है, यह आवाज काफी ज्यादा सुनी सुनी लग रही है। फिर वो अपनी मॉम को देखते हुए बोल रहा होता है, मॉम आप वापस आ गई? माँ क्यों नहीं बोल रही होती? टोनी तुम घर पे हो, तुम्हें घर पर देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि आखिर हमारा घर ऐसे कैसे हो गया? तभी टोनी आगे बढ़ते हुए अपनी मॉम को गले लगा लेता है। टोनी बोल रहा होता है, मॉम मुझे आपकी काफी दई याद आई। माँ की मई बोल रही होती है, तुम अब बड़े हो चुके हो लेकिन फिर भी तुम पहले जैसे ही हो। अब मॉम आ चुकी है और मॉम तुम्हारे लिए खाना बनाएंगी, आज तुम्हें मैं कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। आगे हम देखते हैं टोनी की माँ ने उसके लिए खाना बना दिया होता है। टोनी बोल रहा होता है, मॉम मुझे डेट के सारे काला काडियों के बारे में पता चल चुका है, मुझे पता है कि यहाँ पे जो भी गलती वो सारे फादर की है। यहाँ पे आपके और अंकल वान के साथ में तो गलत हुआ है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आप ही के साइड में हूँ। माँ क्यों? मैं बोल रही होते, टोनी तुम हमेशा एक अच्छा इंसान बन के रहना, तुम्हें हावर्ड स्टॉक जैसे बनने की कोई भी जरूरत नहीं है जो कि हर जगह मुंह मारता फिरे। टोनी बोल रहा होता है, मॉम ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आपको तो पता है ना कि मैं बचपन से काफी ज्यादा ऑनेस्ट रहा हूं, मैं तो लड़कियों से सही से बात तक नहीं कर पाता, मैं तो उनसे बात करने में भी काफी ज्यादा शर्माता हूं। तभी रोया, वांग, जूही और झलुवो वापस आ जाते हैं। झलुवो बोल रही होती है, बदर टोनी हम लोग वापस आ गए। तभी वो लोग टोनी की मोम को देख के काफी ज्यादा शट हो जाते होते हैं। माँ की मई बोल रही होते हैं, टोनी ये सब लोग कौन है? साथ ही माँ की मई सोच रही होती है, मैं तो अपने घर से कुछ दिनों के लिए ही गई थी, इतने दिनों में टोनी यहाँ पे सही लड़कों को लेके आ गया। टोनी बोल रहा होता है, मॉम इससे मिलिए, इसका नाम है लिन झलुवो और यह मेरी काफी अच्छी दोस्त है। सारी लड़कियां शौकते हुए सोच रही होती है, अच्छा ये है। टोनी की मॉम रोया बोल रही होती है, हेलो एंटी, मेरा नाम है
जाओ रोया, मैं टोनी की हाई स्कूल क्लासमेट हूँ। वहीं जूही बोल रही होती है, मैं टोनी की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। माँ क्यों मैं बोल रही होते हैं, तुम सभी लोगों को हेलो। साथ ही माँ क्यों मैं सोच रही होती है, यहाँ पे जितनी भी लड़की वो सारी की सारी काफी खूबसूरत है। माँ का मैं बोल रही होते हैं, तुम सभी लोग बैठो, मैं तुम सभी लोगों के लिए खाना बना के लेके आती हूँ। रोया बोल रही होती है, आंटी आप इतनी मेहनत मत करिए, हमें एक काम कर लेंगे। झलुवो बोल रही होती है, हाँ मैं भी आपकी हेल्प करा देती हूँ। टोनी सोच रहा होता है, क्या रोया को खाना बनाने आता है। माँ क्यों मैं झलुवो से बोल रही होती है, तुम्हें आप पे कुछ भी कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम हमारी गेस्ट हो। झलुवो बोल रही होती, मैं काफी टाइम से आपके घर में रह रही हूँ और यह सब काम करने की हमें आदत है। टोनी सोच रहा होता, झलुवो तुम एक बहुत ही बड़ी झूठी हो, तुमसे ज्यादा आलसी और मक्का लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। घर का जितना भी काम और सारा का सारा काम मैं करता हूँ और यहाँ पे फुटेज तुम ले रही हो। माँ क्यों मैं बोल रही होती है, सार लड़के काफी ज्यादा प्यारी है। जो रोया है वो काफी ज्यादा सुंदर और क्लेवर है, वहीं झलुवो काफी ज्यादा खुशमिज और क्यूट है। टोनी तुम्हारी ये दोस्त है, सच में मुझे काफी ज्यादा प्यारी लगी। हम जदा झलुवो की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है, रोया की अफेक्शन भी 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है। टोनी सोच रहा होता है, मॉम को उन लड़कों से नफरत है जो कि लड़कों को घुमाते हैं, मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ। मॉम मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। टोनी की मॉम बोल रही होती है, मेरा बेटा काफी ज्यादा कैपेबल है, मुझे काफी ज्यादा टेंशन थी कि मेरा बेटा काफी ज्यादा शर्मीला है, इसी वजह से मुझे लगा कि इसकी शादी हो ही नहीं पाएगी, लेकिन अब मुझे इस बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे इस मामले में मेरा बेटा काफी ज्यादा समझदार लग रहा है, किसी के पास में एक चॉइस नहीं होती और इसके पास में तो इतनी सारी है। सच में मैं अपने बेटे के लिए काफी खुश हूँ। टोनी सोच रहा होता है, मॉम ये क्या है, ये तो डबल स्टैंडर्ड है, पापा कह तो दिक्कत। एपिसोड 52 माँ से मेला टोनी हमने देखा था। टोनी की मॉम घर पे आ गई होती है, तभी वहां पर बाकी सारी लड़कियां भी आ जाती है, जो कि टोनी की मॉम को देख के शॉक हो गई होती है। वहीं टोनी की मॉम टोनी से पूछ रही होती है, आखिर ये सारी लड़कियां कौन है। साथ ही वो सोच रही होती है, मुझे भी घर से गए हुए कुछ ही टाइम हुआ है और मेरा बेटा घर पे सी लड़कों को भी लेके आ गया। फिर टोनी एक एक करके सारी लड़कों को इंट्रोड्यूस करता है। टोनी की मॉम सभी को हेलो बोलती है और बोलती है, तुम सभी लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। रोया बोल, आंटी आप बिल्कुल भी तकलीफ मत लीजिए, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। झल्लू भी बोल रही होती, आंटी आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। टोनी सोच रहा होता, मैं रो को काफी टाइम से जानता हूँ, क्या ये खाना भी बना सकती है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। टोनी की मॉम झलुवो से बोल रही होती, तुम सफाई मत करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। झलुवो बोल रही होती, हम आपके घर में काफी टाइम से रह रहे हैं और हम लोगों को ये काम करने की आदत है। टोनी बोल रहा होता है, यहाँ पे जो ईसाई लड़कियां जो कि इतनी मेहनत कर रही है, ये सभी की सभी एक नंबर की आलसी है। टोनी की मॉम बोल रही होती है, मेरा बेटा तो काफी ज्यादा कैपेबल है, मुझे लगा था यह इतना शर्मीला है तो आखिर इसकी शादी कैसे होगी, लेकिन अब मुझे इसकी शादी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टोनी सोच रहा होता है, सेम काम डैड ने किया है और वो गलत बन चुके हैं, क्या मॉम यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं दिखा रही। टोनी और उसकी मॉम बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे पड़ोसी आ जाती है। पड़ोसी बोल रही होती है, क्यों माइक क्या तुम वापस आ गई। टोनी की मॉम बोल रही होती है, हाँ मैं जस्ट ही आई हूँ, वैसे चुनाव तुम किस काम के लिए आई थी और तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। चुनाव वो बोल रही होती है, क्यों मैं इसी वजह से यहाँ पे आई थी क्योंकि मुझे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। टोनी की मॉम बोल रही होती है, ऐसी कौन सी बात है चुनाव जिसकी वजह से तुम घर में भी नहीं आ रही, बाहर ही बात कर रही हो। साथ ही क्यों माई सोच रही होती, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है। चुनाव बोल रही होते, क्यों मैं तुम बहुत टाइम बाद में यहाँ पे आए हो, इसी वजह से तुम्हें नहीं पता कि विलेज में क्या क्या हो रहा है। विलेज फिलहाल बहुत बदल चुका है। क्यों माई बोल रही होती है, हाँ मैंने भी सुना है कि फैंट या रियल स्टेट करके कंपनी यहाँ पे आई है जो कि बेहद ही पावरफुल कंपनी है। चुनाव बोल रही होते, क्या तुम्हें फैंटन के बारे में पता है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो हमारे टाउन के अंदर जमीनें खरीद रही है। जमीनों के बदले में जो हमें वो कोष दे रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा है, इतनी वैल्यू हमें 10 साल बाद भी नहीं मिलेगी। टोनी की मॉम बोल रही होती है, चुनाव क्या तू मुझे मेरा घर बेचने के लिए बोल रही हो। मैं मानती हूँ कि मेरा पति एक औरत को लेके भाग गया है और मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, लेकिन अभी हम लोग इस हालत में नहीं है कि हम लोग को अपना घर बेचना पड़े, हम एक नॉर्मल लाइफ तो जी ही सकते हैं, हमारे पास में इतना पैसा है। चुनाव बोल रही होते, मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हारे पास में पैसा नहीं है,
पर सिर्फ और सिर्फ अपनी रेगुलर लाइफ चलाने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो टोनी है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। आखिर तुम अपने बेटे के लिए लड़की कैसे ढूंढोगी, तुम्हें पता है ना। टोनी की शादी के लिए घर, एक गाड़ी और ब्राइट पैच चाहिए। पैच के तौर पे तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुमने बेटे के बारे में सोचो। वो यहाँ पे हमेशा बैचलर तो नहीं रह सकता ना। टोनी की मोम सोच रही होती है। टोनी यहाँ पे जितने भी लड़कियों को लेके आया है वो सभी के सभी काफी टैलेंटेड और खूबसूरत है। पक्का से इनसे शादी करने के लिए जो ब्राइट पज लगेगी वो बहुत ही ज्यादा लगेगी। चुनाव बोल रही होती है, मेरे फैमिली को रुपए लाख का कंपनसेशन और एक घर मिलाए रहने के लिए। तुम्हारा जो घर है वो तो हमारे घर से बहुत ही बड़ा है, और तुम्हारा गार्डन भी हमारे घर के गार्डन से 3 गुना है। मेरे मानने के हिसाब से तुम्हें 1.5 या 2 मिलियन कैश मिल सकता है। सोच के देखो, इतने पैसे में टोनी की शादी हो जाएगी और तुम्हारे पास में एक बहुत ही अच्छा घर भी आ जाएगा। टोनी की मॉम बोल रही होती है, जो तुम बात बोल रही हो वो सेंस तो बनाता है, लेकिन अभी टोनी के फादर नहीं है और मुझे टोनी से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ। सफाई करते हुए झलुवो बोल रही होती है। क्यों ही कहाँ पे है, आखिर वो दिख क्यों नहीं रही है। टोनी बोल रहा होता है, मॉम तो गई है नेबर से बात करने के लिए। वैसे झलुवो, क्या तुम मुझे बता सकती हो आज तुम इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रही हो। झलुवो, तुम्हें मेरे घर पे आए हुए काफी सारा टाइम हो चुका है और मुझे तुम्हारी एक चीज में हेल्प चाहिए। क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। झलुवो बोलती है, मुझे कौन सा काम करना है। टोनी बोल रहा होता है, मैं रूफ टॉप पे जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्या बोलना चाहता हूं। झलुवो सोच रही होती है, टोनी के घर पे आने के बाद में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। सिटी की भीड़ भड़ाके वाली लाइफ से गांव की लाइफ काफी ज्यादा शांत है। इन सब के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ पे किस काम से आई थी। मुझे यहाँ पे टोनी के कंपनी के साथ में कोऑपरेशन करना था। चल के देखते हैं टोनी मुझसे क्या काम करने के लिए कहेगा। जैसे झलुवो छत पे आती है, टोनी उसे अपना कार्ड दे देता है। कार्ड को देखते हुए झलुवो बोल रही होती है, तो सिटी बैंक का सुप्रीम ब्लैक कार्ड है, जो कि ग्लोबली 50 लोगों के पास में भी नहीं है। यहां तक कि मिस कार्बन, जो कि इतनी पावरफुल है, उनके पास में भी ये कार्ड नहीं है। टोनी बोल रहा होता है, इसके अंदर $50 बिलियन है और जो पासवर्ड है वो है तुम्हारा बर्थडे। मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। झलुवो बोल रही होती है, तुम मुझे ऐसे ही पैसे दे रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसे अपने लिए यूज कर लूंगी या फिर इस पैसे को लेकर मैं भाग जाऊंगी। टोनी बोल रहा होता, ये सब मैं इसी वजह से कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। जो झलुवो होती है वो सोच रही हो है, यह मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, इसका मतलब यह मुझे पसंद भी करता है। ये सोच सोच के वो काफी ब्लश कर रही होती है। टोनी बोल रहा होता है, मैं जो फिल्म सिटी के लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। तुम्हारे पास में पूरी अथॉरिटी है कि तुम इस पैसे को कैसे भी यूज कर सकती हो। झलुवो बोल रही होती है, यह एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये काम कर पाऊंगी। टोनी बोल रहा होता, मैं जितने भी लोगों को जानता हूं उनमें सिर्फ तुम ही हो जो कि यह काम कर सकती हो। झलुवो बोल रही होती है, तुम्हारे पास अपने तो सिस्टर जूई भी है ना, जो कि अपने काम को करने में बहुत ही बेहतरीन है। तुम उनसे हेल्प क्यों नहीं ले लेते। टोनी बोल रहा होता है, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बता रखी, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं, जो जूई लिन सुवान है वो एक स्पाई है जिसको किसी कंपनी ने भेजा है। मुझे कंपनी के बारे में तो नहीं पता, पर मुझे ये कंफर्म है कि वो एक स्पाई है। ये सुनकर लू एकदम शॉक्ड हो गई होती है। झलुवो बोल रही होती, क्या सिस्टर जूई एक स्पाई है। टोनी बोल रहा होता, तुम्हें तो पता ही होगा ना, जो मेरी फिल्म सिटी है उसके बारे में न्यूज बाहर लीक हो गई थी। ये सिर्फ कुछ ही लोगों को पता कि जो फिल्म सिटी है वो 93 सिटी के अंदर बनेगी, लेकिन न्यूज लीक होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने जमीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया। लोगों की जमीनें खरीदने की वजह जमीनों की रेट आसमान छूने लगी। एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं क्या करता, मुझे अपने पांव को पीछे खींचना पड़ा, जिसकी वजह से जितने भी लोगों ने नमन सिटी के अंदर इन्वेस्ट करा था वो सभी के सभी बर्बाद हो गए। ना जाने कितने ही लोगों ने सुसाइड कर लिया और सभी लोगों के सुसाइड करने का ब्लेम आया मेरे ऊपर। मुझे लोगों का क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, जबकि मैंने तो कोई गलती तक नहीं करी थी। मैं मानता हूं कि तुम्हारी जो लिन फैमिली है वो मेरे साथ में कोऑपरेट करना चाहती है, लेकिन वैसे ही बहुत सारी कंपनीज है जो कि मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। जूई ले सवान को भी पक्का उन्हीं लोगों ने भेजा है। अभी मैं बहुत ज्यादा फंड्स रखा हूं, इसी वजह से झलुवो मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूं। झलुवो सोच रही हो, टोनी ऐसी विश्वास के ऊपर मुझे $50 बिलियन दे दिए, इतना विश्वास तो मेरे ऊपर मेरी फैमिली भी ना करे। और इससे जरूरी यह है कि जो फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट है वो काफी जरूरी है। इतने जरूरी प्रोजेक्ट को टोनी मुझे दे रहा है
इसका मतलब यह मुझे कोई बाहर का इंसान नहीं मानता, यह मुझे अपनी फैमिली मेंबर मानता है। टोनी सोच रहा होता लास्ट टाइम मेरी मम्मी के आने की वजह से इसका जो अफेक्शन था वो 1 पॉइंट से बढ़ गया था, अब फिलहाल इसका अफेक्शन 92 पे है। मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि मैं अपने किलर मूव से इसको 95 अफिल पद बचा सकूं। झल्लू वो सोच रही होती टोनी का जो ये अंधविश्वास है ये कुछ और नहीं बल्कि प्यार है। हाँ, झलुओं का जो अफेक्शन होता है वो 3 पॉइंट से बढ़ गया होता है। सिस्टम बता रहा होता झलुओं का जो कर्ट अफेक्शन है वो है 95 लिन झलुओं, जो कि होस्ट की टारगेट नंबर 10 थी। उसके ऊपर होस्ट ने पूरे $50 बिलियन खर्च किए हैं। इसके रिवॉर्ड में होस्ट को $5 बिलियन मिल रहे हैं और साथ में 30 स्ट्रेंथ पॉइंट भी, जिसका यूज करते हुए अपनी किसी भी स्किल को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही उनको सिंगिंग और पेंटिंग में प्रोफिशिएट स्किल मिल रहा है। टोनी हंसते हुए सोच रहा होता मेरा प्लान काम कर गया। टोनी बोल रहा होता झलुओं आज के बारे में किसी को मत बताना, ये हम दोनों के बीच का छोटा सा सीक्रेट है। झलुओं बोलती है हाँ, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। झलुओं सोच रही होती है मेरे पास में टोनी का बहुत ही बड़ा सीक्रेट आ चुका है। फिर झलुओं बोलती है ब्रदर टोनी, मुझे कल सियोल वापस लौटना होगा, आप मुझे भूल मत जाना। टोनी बोल रहा होता मुझे पक्का तुम्हारी बहुत याद आएगी। जेल को जाते हुए देख के टोनी सोच रहा होता झल्लू वो काफी ज्यादा प्यारी और कैपेबल लड़की है। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।